वैदिक और हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य जन्म अनंत जीवन के कर्मों के परिणाम से प्राप्त होता है। इसे संसार चक्र या जन्ममरण चक्र के भीतर स्थानांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। कर्मों के आधार पर तीन प्रमुख प्रकार के जन्म होते हैं: स्वर्गीय जन्म देवताओं के लिए, मानुषिक जन्म और नरकीय जन्म नरक में। मानव जन्म मानव अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक संभावना होती है कि आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सके और अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके। जन्म के पीछे कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे वर्तमान जीवन में किए गए कर्म हमारे भविष्यवाणी जीवन की गणना में एक प्रमुख कारक होते हैं। जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं और धार्मिक और नैतिक मार्ग पर चलते हैं, वैसे ही हमें अगले जीवन में उच्चतर और श्रेष्ठ जन्म मिलने की संभावना बढ़ जाती है। विरोधी रूप से दुष्ट और अधर्मी कर्मों के कारण हमें नीचे और अधम जन्म मिल सकता है। इस प्रकार जीवात्मा के जन्म स्वरूप और उसके भविष्यवाणी जीवन के कर्मों से प्रभावित होते हैं। कर्मों का नियमन करने के लिए धर्म, नैतिकता और साधना की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने जीवन को संतुष्ट, समृद्ध और आत्मिक विकास के लिए उचित मार्ग पर ले सकें। अनुसार हिंदू धर्म और भारतीय धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जन्म का प्राप्ति कर्मों के द्वारा होती है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर एक कर्म अपने परिणामों को लेकर आगे बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह अच्छे फल प्राप्त करता है, जो कि मनुष्य जन्म के रूप में प्रकट हो सकता है। जीवात्मा अनंत चक्र में संसार का चक्र घूमता रहता है और जन्म मरण के क्रम से गुजरता है। यह चक्र जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और अनेक जन्मों के माध्यम से चलता रहता है। इस चक्र में मनुष्य जन्म माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण जन्मों में से एक होता है, जिसे मानव जीवन का अवसर माना जाता है। कर्मों के आधार पर उच्च और निचले गति के लोगों के बीच भ्रमण होता है। उच्च गति के कर्म जैसे कि धर्म, दान, तपस्या, सत्संग और ज्ञानार्जन विभिन्न प्रकार के आचरणों से होते हैं, जो व्यक्ति को मुक्ति और उन्नति की ओर ले जाते हैं। वहीं निचले गति के कर्म जैसे कि अहिंसा, क्रोध, लोभ, मोह और अन्य अधर्मिक कर्म व्यक्ति को डोट, आत्महत्या, दुख और सांसारिक बंधन में ले जाते हैं। संक्षेप में कहें तो यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जैसे कि सत्संग, दान,